ओम शांति। आज तो बाबा की थर्सडे की मुरली है, जिसमें बाबा ने सबसे पहली बात बताई कि अब मुझे मुख से नहीं जपना है। ऐसा नहीं मुख से राम राम कहना, कुछ भी बोलना नहीं, चुप रहकर याद करना है। अब है तो बहुत सिंपल बात, लेकिन उस चुप रहकर याद करने की प्रैक्टिस हमको कितनी है। और देखिए, ऐसा नहीं करना है कि दोनों तरीके चलाते रहने फॉर लाइफ लॉन्ग। अभी तक हम देखते हैं हर त्योहार को मनाने का तरीका हमारा अलग हो गया, या फिर मिक्स कल्चर भी है। अब जैसे जब दीपावली होती है तो पहले घरों में घी के दिए जलाए जाते थे, फिर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों तेल के दिए जलाने लग गए, फिर धीरे धीरे कैंडल्स ने वो जगह ले ली, फिर और हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े तो एलईडी लाइट्स आ गई। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर वो दिए शगुन के तौर पे हम देखते ही हैं कि जलाए ही जाते हैं, पर घर की सजावट नहीं की जाती है उससे ज़्यादा। तो धीरे धीरे हमने क्या किया है, कम एफर्ट वाला फेस्टिवल का रूप बना दिया है। तो जैसे होली आती थी तो लोग घरों में ही कलर्स बनाया करते थे, ड्राई कलर्स फ्लावर्स के या वैसे। अब धीरे धीरे मार्केट में बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन आ गए, हमने वो खरीदना शुरू किया। मतलब फेस्टिवल्स पर एफर्ट्स हमारे कम होते गए, सेलिब्रेशन ज़्यादा। तो जब हम बाहर की दुनिया के फेस्टिवल में इतना सब कुछ कर सकते हैं तो फिर हम जब भगवान को याद करने वाला ये फेस्टिवल करते हैं, क्योंकि हम रोज़ भगवान को याद करते हैं, वो रोज़ एक फेस्टिवल जैसा ही है, तो उसमें हम एफर्ट क्यों लगा रहे हैं अभी तक भी इतना। उसमें भी धीरे धीरे ऐसा होना चाहिए कि भगवान के आगे बैठकर बोलना ना पड़े, ना उसकी तारीफ बतानी पड़े उसे, ना हम कितने गलत हो गए, हम कितने मूर्ख खल कामी हो गए, ना हमें रोज़ रोज़ ये बताने की ज़रूरत है। सदियों से बताते आ रहे हैं। अब भगवान खुद चाहता है कि हम कुछ नया करें। जैसे दुनिया में हर चीज़ के लिए हम नया कर रहे हैं, तो हम ये नया करें कि हम भगवान को चुप रहकर कितना याद करते हैं हम वो देखें। इस बीच में हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि चलो थोड़ा बोलकर याद करते हैं, फिर थोड़ा चुप रहकर याद करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम ऐसे लेवल पर खुद को लेकर आए जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ साइलेंस में बैठकर याद करेंगे। तो ये बाबा की एक पहली बात है। दूसरी बात आज बाबा ने कही है, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना है, यानी प्योर थॉट्स, या हम उसको ऐसा भी समझ सकते हैं श्रेष्ठ संकल्प या एलिवेटेड थॉट्स। सिर्फ पॉजिटिव थॉट नहीं, पॉजिटिव थॉट से भी ऊपर है प्योर एंड एलिवेटेड थॉट, यानी शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि बाबा ने कहा जो वेस्ट थॉट आते हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, कई बार हम जानते हैं कि हम बहुत वेस्ट सोचते हैं, हमारे फालतू के संकल्प बहुत चलते हैं, तो लोग पूछते हैं हम उसके लिए क्या करें, हम ये तरीका ध्यान डाइवर्ट करें, ये करें। बाबा ने बड़ा सिंपल आंसर दिया, सुबह से लेकर रात तक ना, मतलब जो भी होता जाए शुद्ध सोचते जाएं हम उसके बारे में। एकदम प्योर थॉट्स आने चाहिए। किसी इंसान ने गलत व्यवहार किया, ठीक है, हमें मालूम है लोग गलतियां करेंगे, हम गलतियां करेंगे तो हमें डांट भी पड़ेगी, हमें क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, हम जानते हैं। पर उसको अब हम शुद्ध संकल्पों में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमारा थॉट होना चाहिए। जैसे हमें किसी ने डांट दिया, तो एक तो है कि मैंने पॉजिटिव सोचा कि ठीक है, या तो मेरा कोई कर्मों का फल होगा या इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी। ये ऑर्डिनरी और सिंपल थॉट है, भले पॉजिटिव है। लेकिन शुद्ध संकल्प क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला ये हो सकता है कि देखो, जिनकी लाइफ में कोई टोकने वाला ना होना, तो वो तो सुधार ही नहीं हो सकता उनका। इनको कितनी फिक्र है हमारी जो ये ऐसा सोचते हैं। दूसरा, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, ये कहावत तो हमने सुनी है। तीसरा, हम सोच सकते हैं कि मेरे अंदर का परिवर्तन ऐसे ही कुछ लोग मेरी लाइफ में जब होंगे तभी होगा, तो ये मेरे परिवर्तन का काम चल रहा है। तो बहुत तरीके के बड़े बड़े लेवल के थॉट्स हो सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि सुबह से लेकर रात तक हर कर्म में हमने कितने शुद्ध संकल्प जमा किए।
हालाँकि बाबा ने उसके लिए तरीका बताया है आज कि उसको करने के लिए मुरली की पॉइंट्स को ध्यान में रखो या मनन करो, मंथन करो। तो हमें ना सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं और क्या सोचूँ, मैं क्या सोचूँ इस सिचुएशन में पॉज़िटिव या प्योर या एलिवेटेड। तो जब हम मुरली रोज़ सुन रहे हैं ना, तो हमें रोज़ के वो थॉट्स पता रहते हैं फिर। तो ये है बाबा की आज की मुरली। ओम शांति।